हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत हो। तो आइए आज हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं, इल्तुतमिश वाला। जो पिछली वीडियो में हमने इल्तुतमिश के जो अभियान पढ़े थे, जो कुछ हिंदू शासक थे जो इल्तुतमिश को रोकने का काम किया, आइए वो हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के प्रशासकीय एवं अन्य सुधार। प्रशासकीय सुधार लिख सकते हैं और अन्य सुधार भी करेगा। इल्तुतमिश के प्रशासकीय सुधार या अन्य सुधार। आइए सबसे पहले हम ये दोआब का जो क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र, इसे हम आधुनिक उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। तो दोआब के क्षेत्र को जानने वाला पहला तुर्क शासक है इल्तुतमिश, जिसने यहां आर्थिक महत्व को जाना, दोआब के क्षेत्र के आर्थिक महत्व को जाना, और यहां आप कहोगे 2000 इक्ता की स्थापना की। 2000 इक्ता की स्थापना करी और यहीं पर 2000 सैनिकों को नियुक्त किया। 2000 सैनिकों को नियुक्त करा, यानी कि दोआब क्षेत्र में 2000 इक्ता होती है एक भूमि का टुकड़ा। तो 2000 इक्ता की स्थापना करता है और उस पर 2000 सैनिकों की नियुक्ति करता है। कौन? इल्तुतमिश। जैसे मैं बात करूं, इल्तुतमिश के दो पुत्र हैं। एक तो है नासरुद्दीन महमूद। तो नासरुद्दीन महमूद को सबसे पहले ये हांसी की इक्ता प्रदान की थी। फिर दूसरी आप कहोगे अवध की इक्ता प्रदान की गई थी, है ना, अवध की इक्ता। इसके बाद एक पुत्र है, जो अगला शासक जो गद्दी पे बैठेगा, इसका नाम आप कहोगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये गद्दी पे बैठेगा इल्तुतमिश के तुरंत बाद। ठीक, तो ये पहली इसकी बदायूं की थी, इक्ता कहाँ की थी? बदायूं की। फिर बाद में आप कहोगे लाहौर की इक्ता इसे प्रदान की गई थी। तो दोनों पुत्रों को पहले हांसी फिर अवध, और लेकिन ये वही पुत्र है जो 1229 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1229 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। लेकिन दूसरा पुत्र गद्दी पे बैठेगा और ये अयोग्य शासक होगा, और इसकी जो माँ शाह तुर्कान होगी वो आप कहोगे इसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगी, यानी कि सारा देख रेख आप कहोगे शाह तुर्कान करती है वो। पढ़ेंगे हम आगे, कल हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन से शुरू करेंगे और रजिया तक हम पढ़ेंगे उसको। रजिया सुल्तान कल गद्दी पे बैठेगी और कोशिश करेंगे कल ही गद्दी से उतार दें या अगले दिन उतार देंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ता हूं। पहला तुर्क शासक है या सुल्तान है जिसने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को भारत में लागू करा। जो फारसी राजतंत्र परंपराओं को भारत में लागू करा, पहले उनको ग्रहण करा फिर भारत में लागू करा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान
रजिया सुल्तान जो है, रजिया को एक परंपरा थी कि पुरुषों को ही गद्दी पे बैठाया जाए, लेकिन यहां से आपको इल्तुतमिश ने एक महिला को यानी कि अपनी पुत्री को, रजिया को सुल्तान बनाने की घोषणा कर दी थी। ये ईरानी परंपरा है जो रजिया को सुल्तान बनाया गया यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जब ग्वालियर अभियान लौटने के बाद। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या काम करा? अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई। कहां से? बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई। 2 पुस्तकें मंगवाई। पहला है आदाबुस सलातीन। पहली पुस्तक का नाम है आदाबुस सलातीन। दूसरी पुस्तक है मासरू सलातीन। मासरुस सलातीन। पहली पुस्तक का नाम आप कहोगे आदाबुस सलातीन और दूसरी आप कहोगे मासरुस सलातीन। तो ये 2 पुस्तकें आप कहोगे बगदाद से मंगाई थी अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने, मार्कर नहीं है दूसरा वाला, आगे बढ़ते हैं। इसने केंद्रीय सेना का गठन करा। पहला तुर्क शासक है। केंद्रीय सेना का गठन किया। केंद्रीय सेना का गठन किया। तो केंद्रीय सेना में आप कहोगे हसम एक क्लब, है ना, हसम एक क्लब, ये केंद्रीय सेना है। केंद्रीय सेना का गठन कौन कर रहा है? आप कहोगे इल्तुतमिश कर रहा है। आगे बढ़ो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्सन राइट ने क्या कहा है? नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश को कहता है नेल्सन राइट कि इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। ये इल्तुतमिश के बारे में कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था, है ना, जो 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल। अच्छा, ये कितने ग्रेन का था? ये आप इस क्वेश्चन को आप बताएंगे। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल, ये आप कहोगे जो पश्चिमी सिक्के की तरह पहला सुल्तान था जिसने चांदी का टंका जो चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। शुद्ध अरबी में चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। इसलिए नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ कहा था, यह विशेषज्ञ था। ठीक, नेल्सन राइट ने कहा था। एक बात और ध्यान रखना, जिस शहर में, है ना, जिस शहर में या टकसाल होती थी तो वहीं उस शहर का नाम भी, ये परंपरा आप हो गए इल्तुतमिश के काल से चली। यानी कि जिस शहर में भी कोई भी मुद्रा छपी है या बनी है तो उस शहर का नाम उस मुद्रा पे जरूर, मतलब जैसे आज भी भारतीय सिक्कों में कोई स्टार बना होता है, कोई बिंदु बनी होती है, किसी में नहीं होती है, कोई कलकत्ता की, कोई नोएडा की है, तो इस तरह से वहाँ भी जो इल्तुतमिश के काल में
जहाँ भी जिस शहर में वो ढाली जाती थी मुद्रा, तो उसका शहर का नाम उस मुद्रा पर या सिक्के पर जरूर आता था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ठीक, ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता बताता है इल्तुतमिश के बारे में कि महल के सामने दो शेर की मूर्तियां, इसके सामने, महल के सामने, महल के सामने दो शेर की मूर्तियां, शेर की मूर्तियां, शेर की मूर्तियां स्थापित करी थी, शेर की मूर्तियां स्थापित की थी, जिसमें गले में जंजीर बांधी थी, सॉरी जंजीर नहीं, आप कहोगे घंटी बांधी थी, घंटी। ठीक, जब घंटी बांध दी और जो भी किसी व्यक्ति को न्याय की जरूरत होती थी या न्याय मांगने जाता था तो घंटी बजाकर इल्तुतमिश से न्याय की भेंट करता था, तो उसको न्याय मिल जाता था। यानी कि दो शेर की मूर्तियां स्थापित करी थी महल के सामने, और इस बात का उल्लेख इब्न बतूता बताता है। इब्न बतूता कब आया था भारत में? आप कहोगे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को से आया था, उत्तरी अफ्रीका। मैं उत्तरी अफ्रीका शब्द इसलिए मैंने यूज करा है क्योंकि पिछली बार टीजीटी में या पीजीटी में मेरे ध्यान आ रहा है एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था कि इब्न बतूता जो है वो किस दिशा से आया था, तो उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को से आया था। आइए, लेकिन एक मैं आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर, जहांगीर ने भी शाहबुर्ज में, ये कहाँ पड़ेगा? आगरा में पड़ेगा। शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी, न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी। किसने? आप कहोगे मुगल शासक जहांगीर ने। कहाँ से? आप कहोगे शाहबुर्ज। शाहबुर्ज कहाँ पड़ेगा? जो आगरा का किला है उसमें शाहबुर्ज है, तो उसमें ये स्थापित करवाई थी न्याय की जंजीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इल्तुतमिश ने कुछ दिल्ली और बदायूं में, दिल्ली एवं बदायूं में कॉलेज स्थापित करे थे। क्या करे थे? कॉलेज स्थापित करे थे, जिसका नाम था म्यूजिमा, म्यूजिमा एवं म्यूजिमा एवं मदरसा मुइज्जी, मदरसा मुइज्जी कॉलेज स्थापित करे थे, कॉलेज स्थापित करे थे। मतलब एक तरह का ये मदरसा ही थे, मदरसा टाइप ही थे। ठीक, यानी कि मदरसा स्थापित करवाया था। तो सबसे पहले कहाँ करवाया था? दिल्ली में, और फिर इसके बाद बदायूं में स्थापित करवाया था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो इसने, आप कहोगे पहला सुल्तान है जिसने मकबरे का निर्माण करवाया था। 1231 में अपने पुत्र का मकबरा क्या स्थापित करवाया? मकबरा स्थापित करवाया। ठीक, किसकी मृत्यु पर? नासरुद्दीन, नासरुद्दीन महमूद एक योग्य शासक था, है ना। तो इसकी 1229 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और एक मकबरा सुल्तानगढ़ी में, सुल्तानगढ़ी में इसका मकबरा स्थापित कराया। तो इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है। ठीक, आइए, एक
दरबारी इतिहासकार है ओफी। इसके समय का दरबारी इतिहासकार नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। इसकी पुस्तक का नाम है, औफी की पुस्तक का नाम है जवामी उल हिकायत। क्या है? हिकायत। जवामी उल हिकायत में चुंबकीय कंपास का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, चुंबकीय कंपास का उल्लेख किया गया है। ये कब की बात है? 1231 की बात है। ये तब ये किताब जवामी उल हिकायत लिखी थी नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने, और इस पुस्तक में चुंबकीय कंपास का उल्लेख किया गया है। और लास्ट पॉइंट ये है कि चालीसा का गठन किया। 40 के समूह की संज्ञा, 40 के समूह की संज्ञा यानी कि 40 एक दल बनाया जिसमें 40 सदस्य थे, 40 लोग थे। तो 40 के समूह की संज्ञा आपको जियाउद्दीन बर्नी ने दी है ना। जियाउद्दीन बर्नी बताता है कि ये 40 के समूह की संज्ञा थी, यानी कि जो दल बनाया था वो 40 के समूह की संज्ञा बताया था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। लेकिन महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये भी है, तुर्कान ए चहलगानी। तो ये पहली बार उल्लेख किसने करा? तुर्कान ए चहलगानी का। तुर्कान ए चहलगानी का आप कहोगे इसामी ने करा। किसने? इसामी ने करा। और इसामी की पुस्तक फुतुह उस सलातीन ने अपनी पुस्तक में किया। तुर्कान ए चहलगानी शब्द का उल्लेख, ध्यान रखना कि तुर्कान ए चहलगानी शब्द जो चालीसा का जो दल था, चालीसा का जो गठन किया था, इस शब्द का उल्लेख, तुर्कान ए चहलगानी शब्द का उल्लेख जो आप कहोगे इसामी ने करा फुतुह उस सलातीन में ये है ना, इस किताब में किया। तो यहाँ तक का हमारा इल्तुतमिश समाप्त हो गया। तो कल हम रजिया सुल्तान पढ़ेंगे। और तो कैसी लग रही है आप सभी को हमारी वीडियो? अगर आपको पसंद आता है हमारा पढ़ाना और आप रोज रेगुलर पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। ये एक हमारा मनोबल बढ़ाने का आप काम कर दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएं और दूर दूर छात्रों तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। और ये मेरा नंबर 9410604769, इस नंबर पर आप, ये संस्था का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।